की सरकार है, हिंदुओं ने वोट दिया, कट्टर हिंदू हैं ये सब है। बीजेपी किस बेस पे लड़ रही है इलेक्शन? हिंदूवादी अब आ चुके हैं, केंद्र में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, उसके बाद भी हिंदुओं को रोड पे लाके बैठा दिया। 4 विधवाएं इस घर के अंदर, उनसे पूछो कहाँ जाएंगे वो। तो मतलब यहाँ पे एक भी नेता यहाँ पे अभी तक नहीं आया, इनकी देखने की किस हालत में पड़े हैं, कैसे खा रहे, क्या कर रहे हैं। कम से कम आके देखो तो पूछो तो। वोट लेने सब आते हैं जी। ये 14 दिन से ये महिला यहाँ पे है और यहाँ पे कोई सरकार अभी तक नहीं आई है। ना तो यहाँ पे रेखा गुप्ता जी आई है, ना तो यहाँ पे कोई सभासद है, ना तो यहाँ का कोई जो है एमएलए, ना विधायक, कोई नहीं है यहाँ पे। और देख रहे हैं जिस चंदे की पर्ची के लिए जो मस्जिद था, आज वो ही मस्जिद इन्हीं को घर से बेघर कर दिया है। और देख लीजिए, एक बार भी आप कुछ कह रहे थे। सर मैं कह रहा हूँ कि ना भाई यहाँ पे सारी लेडीज आग लगाकर बैठी हुई हैं, ठीक है जी। हम सोचते हैं, हम चाहते हैं ये सीबीआई जांच होनी चाहिए इस जगह की, ठीक है जी। हमारा घर हमारे से छीना ना जाए, ठीक है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ है, एक को तो पाकिस्तान दे दिया और यहाँ पे धर्मशाला बना दिया। जब बंटवारा ही देश धर्म के नाम पे हुआ, 95% मुस्लिमों ने वोट डाला था कि हमें पाकिस्तान चाहिए, तो उनको पूरा वहाँ क्यों नहीं दिया है? उनको पाकिस्तान भी बनवा दिया और यहाँ धर्मशाला बना दिया और उसका भुगत रहे हैं ये हिंदू जो 1947 में बंटवारे के बाद यहाँ के रह रहे हैं। इनके पास प्रूफ है 1947 का, जिन्हें सरकार ने यहाँ पे बताया है। मतलब पुख्ता इनके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स है और यहाँ पे ये रह रही है। 47 के इनके पास पेपर है जिनको सरकार ने यहाँ पे जगह दी है रहने के लिए। उसके बाद भी कोई आता है और इनके मुसलमान आके इनके जगह खाली करवाता है। अब उनसे पूछो किस हालात में वो यहाँ रह रहे ठंड के अंदर। मैं उन नेताओं को भी कहना चाहता हूँ जो हिंदू धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, आज एक भी दिखाई नहीं दे रहा। आप ये मत सोचो, आप इलेक्शन जरूर आएगा और हर बार आएगा और यही हिंदू हैं, इस बार आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपने हिंदू के नाम से वोट मांगे, ये ध्यान रखना। सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार गिराना भी हिंदू जानते हैं। ये सारे हिंदू बैठे हैं, कोई है नहीं इसमें कोई दूसरे धर्म का। आज इनका घर छीना है, टेबल नहीं लगने देंगे हम। आज इस बार कोई टेबल नहीं लगी किसी भी पार्टी की जो हिंदुओं के पास आके पैर छू के वोट मांगते हैं। आप पूछो इनसे क्या हालात है। आप रहो 14 दिन हो गए, 15 दिन चल रहा है, कितनी ठंड के अंदर यहाँ बैठे हुए हैं। 4 विधवा, इनका घर कैसे चल रहा है? कोई रह सकता है इतनी ठंड में आगे बाहर? सरकार एक गुमराह बनी पड़ी, गूंगी बनी पड़ी। कम से कम एक बार आके इनके हालात तो पूछ लो। मैं हाथ जोड़ता हूँ अपनी सीएम रेखा गुप्ता से, कम एक जांच तो करवा दो इस एरिया की। आज हर एक मुसलमान आके अपना दावत ठोक रहा है इस जगह की मेरी जगह है, मेरी जगह है। कम से कम एक सीबीआई जांच करवा दो ताकि यहाँ का पता चल दे। जो फेक रजिस्ट्री हो रही है यहाँ की, 5 घर खाली हो गए और पूरे एरिया के अब 300 परिवार रहते हैं, उनके सब पे तलवार लटक रही है घर खाली होने के। आप कम से कम एक जांच करवा दो, नहीं तो ऐसे हिंदुओं को घर से खाली करवाते रहेंगे और यहाँ पे मुस्लिम आते रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे ये बताओ। एक को आपने पाकिस्तान दे दिया और एक को धर्मशाला बना दी, हम हिंदुओं के लिए कहाँ जाएंगे? हर जगह से तो भगा रहे, पाकिस्तान से भगा दिया, बांग्लादेश से भगा दिया, अब हिंदुस्तान भी हमें खाली करके जाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा बात कर रहा हूँ प्रताप नगर पीरजी बगीची से, और मैं आज विक्रांत नगर में आया हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखने को लग रहा है कि यहाँ पे जो घर में रहते थे, अपने निजी अपने मकान में रहते थे, आज उनको घर से बेघर कर दिया गया है। आइए बात करते हैं पीड़ितों से, क्या है खास। कैमरा बंद दिखाइए जरा। इतने का ही बहुत वो हिसाब किताब है। तो माता जी आपके साथ में क्या हुआ, मतलब आप लोग घर से बेघर कर दिया गया है, कुछ बताएंगे इस बारे में? भैया हमारे को किराएदार घोषित कर दिया और कह रहे हैं तुम हमारे किराएदार हैं, हमारे को वो दो, हमारा हमको मकान हमारा मिलना चाहिए हमको, बस यही, आगे मेरे को वो नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं? 80-90 साल हो गए हमारे को, और मैं 11 साल की शादी होके आई हूँ। मेरे 40-45 के बच्चे हैं और 4 लड़की हैं, 2 लड़के हैं। मेरे यहीं पैदा हुए हैं, यहीं शादी करी है बच्चों की, यहीं सब कुछ है। अब मैं
63 साल की हूँ मैं। 11 साल की मेरी शादी होके आई थी। तो आप लोग चाहते हैं कि आपको न्याय मिलना चाहिए। तो कौन है वो लोग जिन्होंने कब्जा किया हुआ, वो कहाँ से आए, मतलब क्या नाम है उसका? साजिया अहमद। क्या नाम है? साजिया अहमद। साजिया अहमद। साजिया अहमद। तो हमारे मकान की ना शाजिया अहमद नाम है उसका, मुसलमान है वो। उसने हमारे मकान की झूठी रजिस्ट्री करवाई है। वो 2 साल पहले आती है, नोटिस लेकर आती है कोर्ट का, वैली वगैरह के साथ में। हमें कुछ पता नहीं था उसके लिए। हमारे घर पे ना नोटिस उससे पहले भेजा था, ना कभी आया था। वो खुद आई थी पुलिस वगैरह को लेके, वैली वगैरह को लेके नोटिस लेकर आती है। कहती है ये मकान मेरा है, मेरे अब्बू ने गिफ्ट किया है ये मकान। हम यहाँ से 100 साल पुराने रहने वाले, मेरे दादा परदादा इधर ही रहने वाले थे। जब ये सन 1947 में जब ये लड़ाई हुई थी, उस टाइम के आके मेरे दादा दादी को यहाँ पे सरकार ने खुद जगह दी थी रहने के लिए। तो उसके अब्बू ने 2 साल पहले उसको गिफ्ट दे दी, वो उसका गिफ्ट हो गया। 100 साल पहले का हमारा कोई गिफ्ट नहीं है। हमारे परदादा दादा रहने वाले यहाँ पे। मेरे पापा का भी जन्म यहाँ का और हमारा खुद का भी जन्म यहाँ का है। तो उसके हम ये चाहते हैं, जो शाजिया अहमद है उसने झूठे मकान की हमारी रजिस्ट्री करवाई है। हम ये चाहते हैं कि सरकार उसके कागजों की जांच हो और हमारे को न्याय मिले। तो आप मतलब कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पे आपका कब्जा हुआ है इस मकान पे, है ना, तो उस मकान की जो है जांच होनी चाहिए। हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो अभी जो मकान खाली हुए हैं वो कितने लोगों के मतलब खाली किए गए हैं, कितने परिवार उसमें? 7 भाई। मेरे पापा 7 भाई है, उसमें 7 परिवार की फैमिली रहने वाली है। 7 भाई है ये। और मेरे पापा तो है नहीं, इसी सदमे में मेरे पापा भी खत्म हो गए और मेरे चाचा भी खत्म हो गए। ये मेरी मम्मी है, ये मेरे बहन है, ये चाचा की लड़की, इसके पापा भी खत्म हो गए। ये मम्मी पापा के पास ही रहती थी और मेरे पापा भी खत्म हो गए। हम तो यही चाहते हैं हमारे को न्याय मिले, हमें हमारी छत मिलनी चाहिए। अभी इतनी बड़ी ठंड में हम जाएंगे कहाँ पे? हमारे को सरकार ने बेघर कर दिया। हम यही चाहते हैं हमारा न्याय मिले। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी मेरी बहन है, इसके वोट लगने वाले, ये पढ़ाई कहाँ करेगी जब हमको घर से बेघर कर दिया? तो अभी जैसे बताया कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ में इनके किसी बच्चों के मतलब पेपर भी बताए जा रहे हैं। तो पेपर एक्चुअली मैं 12th में हूँ। 12th में हमारे अभी फरवरी में बोर्ड्स हैं हमारे, और अब हम बोर्ड्स देखेंगे या घर का सीन देखेंगे, यही सिचुएशन हुई बढ़िया। तो अभी आपको यहाँ पे बाहर मतलब मतलब कितना समय हो गया आपको यहाँ पे? 14-15 दिन हो गए। मतलब अभी कोई एक्टिविटी हुई, मतलब कोई सरकार नहीं आई है? कोई नहीं आया। तो दिल्ली की जो सीएम है हमारी रेखा गुप्ता जी, तो वहाँ से आपको क्या मतलब आपने गुहार लगाई, वहाँ से क्या आपको मतलब उम्मीद मिली? अभी तो कुछ नहीं मिला। हम सरकार से यही चाहते हैं, रेखा गुप्ता मैडम से, नरेंद्र मोदी जी से, योगी सर से कहते हैं हमारे को न्याय मिलना चाहिए। हमारे घर की छत ना छीनी जाए। हम छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? इस टाइम मेरी मम्मी रोड पे आ गई है, मेरे भाइयों का भी काम धंधा नहीं है। अगर हम इतनी बड़ी ठंड में जाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ पे? जो मेरी मम्मी रोड पे आ गई। हम ये कहते हैं योगी जी से, रेखा गुप्ता मैडम से, हमारे को न्याय दे, हमारी रक्षा करे। ऐसे धीरे धीरे अगर हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहाँ से कहलाएगा? ये क्या हुआ आपके साथ में? हमें जी मकान खाली करवा लिया और उसको बाहर पटक दिया। इतने दिनों के 14-15 दिन हो गए, कोई आके हमारे को जरा सा भी नहीं देखा। अभी देखा गुप्ता कहाँ गई, सरकार कहाँ गई? हमारा कुछ तो करे ना। हम रोड पे पड़े, रात को भी रोड पे सोते हैं, रात को भी। मतलब आपको 14 दिन हो गए और ऐसी मतलब ठंड में आपको 14 दिन से आपको यहाँ मतलब ठंड में बाहर पड़े हो आप, है ना? अच्छा। कोई आके जरा सा भी नहीं पूछा कि तुम्हारा क्या हाल हो रहा है। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, कहाँ जाएंगे? आजकल के थोड़ी ना, 80-100 साल हो गई है हमें रहते हुए। यही बात है। और भी जने दिखाते हैं, और भी माताएं बहनें हैं। ये माता जी आप क्या कहना चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ हमें इंसाफ चाहिए। रेखा गुप्ता जी से को ऐसे ठंड में छोटे छोटे बच्चे लेके कैसे बैठेंगे? हमारा घर छिन गया, सब कुछ है, रोड पे कैसे रहते? आप ये बताओ। कितनी परेशानी हो रही है, ना खाने का कोई बना सकते हैं, ना खिला सकते हैं, कैसे किसके आसरे बैठे? उनसे कहो हमारे को इंसाफ दे।
आके एक दफा आके चेक तो करे कि किस तरीके से पब्लिक परेशान हो रही है। तो अभी कोई सांसद सभासद वगैरह कोई नहीं आया यहाँ पे? कोई भी नहीं है सांसद, कोई भी नहीं, इतनी गुहार लगाने के बाद भी कोई नहीं आया। मतलब किसी तरीके की आपको कोई सुविधा नहीं दी गई है कोई अभी? सुविधा नहीं है। इतना तो करो कि कम से कम इनका चाय है, पानी है, हमारा इसका भी वो करो। वो तो चलो भाड़ में जाए, कम से कम इंसाफ तो दो। कल हम बारिश में परसों कितना बैठे रहे, हमारे से पूछे, हमारे सारे कपड़े गीले हुए। इस तरीके से बैठे हुए थे, सारे इधर उधर करके फैला। मतलब खाना पीना जो भी आप हाँ जी, हाँ सब यही बना रहे हैं आप? नहीं बन पा रहा यहाँ, इसमें क्या बनाए, बैठे रहते आसरा देखते, ये बाजार से उल्टा सीधा लेके कर लेते गुजारा। ऐसे में क्या करे, कहाँ बनाए खाना? पुलिस नहीं बनाने देगी। कल तो पुलिस वाले ये भी कहे कि आग मत जलाओ, क्या क्या गए थे कल वहाँ। अब बताओ, आग नहीं जलाएंगे, इतनी ठंड है, कैसे बच्चे को लेके यहाँ 3-3 4-4 कंबलों में लेके बच्चों को। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से हम इसको जो है, ये आग जो आपने जलाई है उसको बुझाना चाह रहे हैं। हमारे बच्चों पे प्रदूषण हो रहा है, उसका क्या करें? नहाना भी है, धोना भी है, बच्चों के साथ खाना भी है जी। इस चीज का उनको नहीं दिख रहा है। रेखा गुप्ता जी को कुछ तो आके हमारी समस्या हल करे। ये बात, और बाकी हम और बातों से बात करते हैं और महिलाओं से, और जो कुछ पीड़ित है। माता जी, आप क्या कहना चाहते हैं, एक बार बताइए। हम ये कहना चाहते हैं बेटा, हमारे सिर की छत नहीं जानी चाहिए। हमारे आज के आए नहीं है, हमारी 7 साल की उम्र थी जब से मैं यहाँ पर, तो बचपन से हूँ बेटा यहाँ पर। अब हमारे मकान खाली करा तो हम कैसे करें, कहाँ जाएंगे बेटा? हमारा नहीं है, आदमी हमारा नहीं है, किसका सारा लेम? तो हमारे साथ गलत नहीं होना चाहिए। बस हम यही चाहते हैं भाई, हमारे सिर की छत नहीं जानी चाहिए। हमारा एक ही परिवार है बेटा। तो आप मतलब मांग जो आप चाह रहे हैं, आपने जो ये बता रहे हैं कि हमारे मकान पे कब्जा हुआ है, तो कुछ कागज वगैरह, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ है आपके पास में इस तरीके के? तो एक बार दिखाना चाहेंगे, एक बार कैमरामैन एक बार दिखाइए। तो ये हिंदू जो बता रहे हैं, हमारा घर हमारा अधिकार। गलत बोल रहे हैं बेटा, वो गलत बोल रहा है। वो गलत बोल रहा है। अच्छा, तो ये जो कागज है, जो ये कागज सबूत के तौर पे ये कागज है, ये सबूत है इनका कि ये यहाँ पे सन 47 के टाइम से रह रहे हैं, बंटवारे के टाइम से। यहाँ का मुख्यमंत्री हमारे हेल्प करे भाई, 10-15 दिन से यहाँ बाहर पड़े हुए हैं। मेरे दादा का राशन कार्ड है, मेरे पापा की पासपोर्ट। ये 4-5 पन्नों का कागज बता रहा है कि ये इनके यहीं रहने का अधिकार है और ये यहीं रहेंगे, और आज भी, और ये आज भी चाह रहे कि हमें यहीं रहना है। बहन जी, आप बताइए, एक बार कुछ कहना चाहिए? ये हमारे घर की कागज है। जब ये सन 1947 में देश आजाद हुआ था, जब हमारे को सरकार ने यही जगह दी थी हमारे दादा दादी को रहने के लिए। अब ये बताओ, इससे बड़ा प्रूफ हमारे पास और क्या होगा? हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हमारे घर के, आधार कार्ड है, पासपोर्ट की फोटोकॉपी है, पहचान पत्र है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है। अब ये बताओ, इससे ज्यादा हम क्या प्रूफ दे सकते हैं हमारे घर का? हम जान दे देंगे पर इस घर से निकलेंगे नहीं। हम ये चाहते हैं शाजिया के कागजों की सारी जांच हो और हमारा मकान हमें मिले। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अच्छा, मतलब इनका और माता जी का जो है मकान खाली किया गया है। मतलब एक मकान में 7 परिवार आता था। ठीक ठीक ठीक। 7 भाइयों का परिवार रहता है। अच्छा। ये बाबू, ये बात करते हैं इनसे, आइए एक बार कुछ बताएंगे आपने? हाँ, हम यहाँ काफी टाइम से रह रहे हैं। आज़ादी होने के बाद में, 47 के बाद में, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस टाइम के बाद में यहाँ आके रहे हैं सब। कितना समय गया आपको? सन 47 के बाद में यहीं आए हैं आप सारे।
बंटवारे के टाइम पे हिंदू सारे हिंदू है यहाँ पे, सारे जो भी हैं परिवार। और आज अचानक ही कोई माउंटेन आके एक एक करके सबके बोले आप हमारे पास ये कागज हैं, इसकी वजह से हमारी हिस्ट्री बना रखी है हमने, तो एक एक करके सबको टारगेट कर रहे हैं सारे माउंटेन जो भी रजिस्टर लेके आ रहे हैं, दिखा रहे हैं। आज एक घर किसके और का हुआ है, हमारा वो खाली करा दिया उन्होंने। पुराने ये डॉक्यूमेंटों की इनकी जांच होनी चाहिए कि 47 के बाद में सब यहाँ आके रहने लगे हैं, तो अचानक इनके पास पेपर आए कहाँ से, कैसे आए, क्या हुआ है। हम चाहते हैं कि देश के सरकार जो है, मोदी जी, रेखा गुप्ता जी दिल्ली के मंत्री हैं, रेखा गुप्ता जी आके एक बार देख के हमारे समाचार लें क्या है क्या नहीं है, तो उसके ऊपर करके ये फर्जीवाड़ा जो चल रहा है ये सब खत्म होना चाहिए। जेन्युइन जो है, जेन्युइन तो परिवार है, अचानक कोई आके रहा नहीं है यहाँ पे। 47 के बाद के सारे यही है। एक बार बंटवारा जब हुआ था, अब एक एक करके अब मुंडन उस बंटवारे को फिर दोबारा से दोहराया जा रहा है। ये और कुछ नहीं, इनकी जांच होनी चाहिए सबके क्या है। आज हमारा खाली हुआ, कल दूसरे को। यहाँ इधर जो है 1-2 मकान नहीं है, 250-300 मकान है। सबको एक एक करके सबके नोटिस भेजे जा रहे हैं एक एक करके ये सब। और सारे जो है ऐसे नहीं कोई हिंदू है, सारे मॉडर्न है जो भी नोटिस भेज रहे हैं। क्या आप सरकार से क्या मांग चाहती हैं? हमारे मकान, हमारी बस्ती, मोदी जी से क्या मांग चाहती हैं आप? हिंदू बस्ती बना जाए। रेखा गुप्ता जी से क्या चाहती है जो यहाँ की सीएम है? हमारे मकान पाचा दे दो वापस। आप अपने जो है मकान यहाँ पे वापस मांगना चाहते हो? चाहते हुए हमारे मकान वापस मिल जाए हमें। हमारे घर हमारे ही रहे, हमारे मकान हमारे घर हमारे ही रहे, हमारा घर कोई ना ले। हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है, जो हमारी जगह है, जगह के बदले या तो जगह दे दो, या फिर जगह जो हम जिस घर में हम रह रहे हैं हमें वही चाहिए। तो कौन है वो लोग, कहाँ से आए जो आपका जो मकान खाली कराया गया है? एक बार बताएंगे, नाम बताएंगे उसका? साजिया अहमद। वो कहती है हमारे अब्बू ने हमको गिफ्ट किया है ये, इसलिए खाली कर दो। इस वजह से ये सब कम से कम 7 परिवार बाहर 15 दिन से पड़ा हुआ है। अच्छा, हमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने गिफ्ट किया है, तो हम इसलिए पुरानी पीढ़ी 100 साल से यहाँ हमारी रहती आ रही है, 4थी-5वीं पीढ़ी हमारी चल रही है। हम नहीं चाहते कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं, ये जगह हमारी है और हम यहीं रहना चाहते हैं, यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते हम। एक मिनट माता जी, क्या कहना, क्या आप रेखा गुप्ता जी के लिए क्या कहना? रेखा गुप्ता जी से ये कह रही हूँ, आगे के लिए सोचो, यहाँ टेबल नहीं लगने दूंगी। वो झूठी है, वोट ना उनको देना, नोट भी दे तो वोट ना इनको देना, जो गरीबों को निकाल के बाहर पटक दिया है। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो पीड़ित लोग हैं, रोजी रोजगार सब करके कहाँ जाए और कहाँ ले, इतनी हिम्मत नहीं है जो हम किराए पे भी मकान ले लें। कुछ तो हम पे तरस खाओ। छोटे छोटे बच्चों की बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटियां यहाँ रात को बैठी रहती है, दिन में बैठी रहती है, नाश्ता पानी सब बेटियों को यहाँ चल रहा है। अब कोई सुनने वाला नहीं है। प्रताप नगर बगीची दिल्ली साफ कहलाती है, ये यहाँ पे कोई रहने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है एक बंदा कि आके एक बार इनका दुख कोई पूछे। मतलब सीबीआई की जांच होनी चाहिए, आपके सीबीआई तक होनी चाहिए, ऊपर तक उनके पास मैं कह रही हूँ सर, हमारे पास प्रूफ है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना पुराना प्रूफ वो कहते कि हमारे पास सारे प्रूफ है। जो भी वो कह रही है कि मेरे अब्बू ने दी, मुल्ला ने दी, जिसने भी दी, ठीक है सर, यहाँ पे पुराने से पुराना प्रूफ लोगों के पास है, उसके बावजूद भी उनको निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? हमें गवर्नमेंट से ये पूछना है, जब आप वोट लेने आते हो उसी एड्रेस पे आप बिजली, आधार कार्ड, पानी सब कुछ आप लगवा के हमें देते हो, तो कम से कम जब उस टाइम पे हमारे को इतना नहीं बोला जाता कि आप ये जगह आपकी नहीं है, आप इस एड्रेस पे नहीं लगवा सकते, तो यही चीज अब गवर्नमेंट अब कहाँ चली गई? अब कहाँ है, कहाँ सुनवाई है? रेखा गुप्ता जी को एक बार आके पूछना नहीं चाहिए? वैसे तो वो जब वोट मांगना होता है तो हाथ जोड़ के वोट मांगने आती है, घरों घरों में जाती है, माताओं बहनों के से रिक्वेस्ट करती है कि हमें वोट डाला जाए, और अब कोई नहीं दिख रहा। तो हम ये चाहते हैं कि ये सीबीआई तक जांच हो, और मोदी जी से हमारी रिक्वेस्ट है, उन्हें कुर्सी पे जो बिठाया है, इन आम जनता ने बिठाया है, तो एक बार आम जनता के बीच में रह के उनसे पूछिए कि उनका दर्द क्या है। तो रेखा गुप्ता जी से आप मांग करना चाहती हैं? बिल्कुल। अगर और मोदी जी से क्या चाहते हैं ये बताओ? रास्ता नहीं मालूम है ना, तो जो वो ये चाहते हैं, क्या वो कहते हैं कि जहाँ झोपड़ियाँ हैं वहाँ मकान है, पर सर मकान तो हमारा है, हमारे को तो अब झोपड़ी भी नसीब नहीं है, हमें तो पटरी पे यहाँ पे फेंक दिया है खाना। आप रात के टाइम सर कभी आके देखिए, यहाँ पे खाना यहीं बनता है,
आप रात को आके देखना, आप ये कभी भी आना, जो भी मीडिया आती है। अभी ये बीच में एक मीडिया और आई थी, उन्होंने खुद देखा है यहाँ खाना बन रहा है। आप जैसों के घर में जाके नहाना धोना हो जाता है, टाइम काट रहे हैं, क्या करें सर, आप ये बताओ ना। मतलब 14 दिन से आप लोग यही हैं, अभी महिलाएं यहीं पे खाना हो रहा है, यहीं पे। चलो जी, हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं ने वोट दिया, कट्टर हिंदू हैं ये सब है। बीजेपी किस बेस पे लड़ रही है इलेक्शन? हिंदूवादी अब आ चुके हैं, केंद्र में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, उसके बाद भी हिंदुओं को रोड पे लाके बैठा दिया। 4 विधवाएं इस घर के अंदर, उनसे पूछो कहाँ जाएंगे वो। तो मतलब यहाँ एक पे भी नेता यहाँ पे अभी तक नहीं आया, इनकी देखने की किस हालत में पड़े हैं, कैसे खा रहे, क्या कर रहे हैं। कम से कम आके देखो तो पूछो तो। वोट लेने सब आते हैं। भाई जी, ये 14 दिन से ये महिला यहाँ पे है और यहाँ पे कोई सरकार अभी तक नहीं आई है। ना तो यहाँ पे रेखा गुप्ता जी आई है, ना तो यहाँ पे कोई सभासद है, ना तो यहाँ का कोई जो है एमएलए, ना विधायक, कोई नहीं है यहाँ पे। और देख रहे हैं, जिस चंदे की पर्ची के लिए जो मस्जिद था, आज वो ही मस्जिद इन्हीं को घर से बेघर कर दिया है। और देख लीजिए, एक बार भी आप कुछ कहते। सर मैं कह रहा हूँ कि ना भाई यहाँ पे सारी लेडीज आग लगाकर बैठी हुई हैं, ठीक है जी। हम सोचते हैं, हम चाहते हैं ये सीबीआई जांच होनी चाहिए इस जगह की, ठीक है जी। हमारा घर हमारे से छीना ना जाए, ठीक है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। और ये लेडीज सारी की सारी माचिस कहाँ से लेकर आग लगाने के लिए, या पूरी दिल्ली के अंदर लगाए या पूरे शाहजहाँ के अंदर लगाए, ये बताओ। कहाँ से लेकर आए माचिस? किसी और से मांगे या मुसलमानों से मांगे या किससे मांगे? सरकार से बताओगे? आप बताओ किससे मांगे माचिस? भाई माचिस है। जब बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ है, एक को तो पाकिस्तान दे दिया और यहाँ पे धर्मशाला बना दिया। जब बंटवारा ही देश धर्म के नाम पे हुआ, 95% मुस्लिमों ने वोट डाला था कि हमें पाकिस्तान चाहिए, तो उनको पूरा वहाँ क्यों नहीं दिया है? उनको पाकिस्तान भी बनवा दिया और यहाँ धर्मशाला बना दिया, और उसका भुगत रहे हैं ये हिंदू जो 1947 में बंटवारे के बाद यहाँ के रह रहे हैं। इनके पास प्रूफ है 1947 का, जिन्हें सरकार ने यहाँ पे बसाया है। मतलब पुख्ता इनके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और यहाँ पे ये रह रही है। 47 के इनके पास पेपर है जिनको सरकार ने यहाँ पे जगह दी है रहने के लिए। उसके बाद भी कोई आता है और इनके मुसलमान आके इनके जगह खाली करवाता है। अब उनसे पूछो किस हालात में वो यहाँ रह रहे हैं ठंड के अंदर। मैं उन नेताओं को भी कहना चाहता हूँ जो हिंदू धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, आज एक भी दिखाई नहीं दे रहा। आप ये मत सोचो, अब इलेक्शन जरूर आएगा और हर बार आएगा, और यही हिंदू हैं, इस बार आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपने हिंदू के नाम से वोट मांगे, ये ध्यान रखना। सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार गिराना भी हिंदू जानते हैं। ये सारे हिंदू बैठे हैं, कोई है नहीं इसमें कोई दूसरे धर्म का। आज इनका घर छीना है, टेबल नहीं लगने देंगे हम। आज इस बार कोई टेबल नहीं लगी किसी भी पार्टी की जो हिंदुओं के पास आके पैर छू के वोट मांगते हैं। आप पूछो इनसे क्या हालात है। आप रहो, 14 दिन हो गए, 15 दिन चल रहा है, कितनी ठंड के अंदर यहाँ बैठे हुए हैं। 4 विधवाएं, इनका घर कैसे चल रहा है? कोई रह सकता है नहीं ठंड में आगे बाहर? सरकार एक गुमराह बनी पड़ी, गूंगी बनी पड़ी। कम से कम एक बार आके इनके हालात तो पूछ लो। मैं हाथ जोड़ता हूँ अपनी सीएम रेखा गुप्ता से कम एक जांच तो करवा दो इस एरिया की। आज हर एक मुसलमान आके अपना दावा ठोक रहा है इस जगह की मेरी जगह है। कम से कम एक सीबीआई जांच करवा दो ताकि यहाँ का पता चल दे जो फेक रजिस्ट्री हो रही है यहाँ की। 5 घर खाली हो गए हैं और पूरे एरिया के अब 300 परिवार रहते हैं, उनके सब पे तलवार लटक रही है घर खाली होने के। आप कम से कम एक जांच करवा दो, नहीं तो ऐसे हिंदुओं को घर से खाली करवाते रहेंगे और यहाँ पे मुस्लिम आते रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे ये बताओ। एक को आपने पाकिस्तान दे दिया और एक को धर्मशाला बना दी, हम हिंदुओं के लिए कहाँ जाएंगे? हर जगह से तो भगा रहे, पाकिस्तान से भगा दिया, बांग्लादेश से भगा दिया, अब हिंदुस्तान भी हमें खाली करके जाना पड़ेगा। किस तरीके से मतलब ठंड में यहाँ पे 14 दिन से यहाँ पड़े हैं और अभी तक सरकार का कोई यहाँ पे मतलब कोई स्थिति नहीं है कि यहाँ पे जो आए हैं कोई भी सरकार, कोई इनको सुविधा नहीं दी गई है और ये लोग 14 दिन से बेघर हैं। और जैसे कि देख रहे हैं लोगों का सामान जो है घरों से बाहर पड़ा हुआ है। आइए दिखाते हैं, कैमरामैन दिखाना जरा। ये देखिए इस तरीके का ये सामान ये लोगों का घरों से बाहर है। ये माता की चौकी लगाते थे, किस जन का है ये देखिए, सब सामान रखा हुआ है यहाँ पे।
बात करते हैं। क्या ये सामान जो है ये 14 दिन से पड़ा हुआ है, अभी तक मतलब आप लोगों को अंदर मतलब कोई जगह नहीं दी है? कोई जगह नहीं दी है। 14 दिन हो गए बाहर ठंड में, बाहर इतनी ठंड है, 2 दिन से बारिश भी है, इतनी ठंड हुई पड़ी है जी। पूछो मत। और कोई सरकार का थ्रू कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया है, कोई नेता ऐसा नहीं आया है कि हम लोगों को के जगह दे सके कि चलो आप यहाँ रुक जाओ जब तक आपका मकान। ऐसा नहीं हो रहा है। और मकान ये जबरन खाली करवाया गया है कोर्ट के थ्रू। आओ मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ ताला लगाया गया है। कैमरामैन आने दो। ये देखो, आप एक बार दिखाते हुए चलो। ये देखो, रात में हम यहाँ पे सोते हैं। ये देखो, ये देखिए कैमरामैन जी, दिखाइए। यहाँ पे ये देखिए। इतनी ठंड में ये लोग यहाँ सोते हैं, मतलब क्या स्थिति रही होगी कि मतलब ठंड में ये लोग यहाँ ऐसे रह रहे हैं, मतलब कोई कहने की वो नहीं है। ये देखो, ये सारा वर्क कौन बना है? दिखाओ एक बार। ये सामान मतलब तमाम लोगों का ये सामान है, जिनको घर से बेघर कर दिया है, उनका सामान है ये। ये देखो, ये वाले मकान पे भी केस चल रहा है। अच्छा, इस मकान पे भी केस इस चल रहा है? मकान पे भी केस चल रहा है। ये सामने वाला मकान है। अच्छा। ये वाले मकान पे भी केस चल रहा है। इस मकान पे भी केस चल ये रहा है? वाले मकान पे भी केस चल रहा है। और दिखाओ, आ जाओ आ जाओ। ये देखो, ये वाले मकान पे भी केस चल रहा है। ये देखो, यहाँ पे दिखाओ। ये देखो, ये हमारा मकान है जिसको खाली करवा के इसको ताले लगा दिए गए। अच्छा, ये मकान है आपका? हाँ जी, ये खाली करा दिया ये गया है? खाली करवा दिया गया है। और ये किसका था? ये भी ये एक ही है। ये दोनों सेम है? इस मकान के अंदर 7 परिवार रहते हैं। जो मेरे चाचा ताऊ है, 7 भाई है। अच्छा। 7 परिवार इसके अंदर रहते हैं। कम से कम 40-45 जने हैं। 40-45 जने बाहर रोड पे पड़े हुए हैं। 40-45 जने बाहर रोड पे पड़े हुए हैं। आज ये खाली करवाया है। और आगे वाले मकान पे ऐसे कम से भी कम यहाँ पर 90 मकान है जिन पे केस चल रहे हैं। हमारा जो मकान खाली करवाया है 5वें नंबर का है। अच्छा। पहले 4 मकान और कोर्ट के थ्रू ही, कोर्ट में इनकी पूरी टीम बैठी हुई है, कोर्ट के थ्रू ही ये सबसे मकान खाली करवा रहे हैं। ये बहुत मतलब भूमाफिया टाइप की इनकी ये गैंग बैठी हुई है। ये 1 बाय 1 जब पहले स्टार्टिंग में क्या पकड़ रहे हैं, कमजोर जो घर है ना, जिनके पास खाने कमाने के पैसे नहीं है, ये स्टार्टिंग में वो घर पकड़ रहे हैं। वो घरों को खाली करवा करके फिर ये धीरे धीरे और आगे जाएंगे। तो यहाँ पर जितने हैं बगीचे पीर जी में सब हम सन 47 के आए हुए थे। हमारे दादा परदादा सन 47 में आए थे, यहाँ पर रहे थे। और जो रहे थे, सरकार ने उनको यहाँ ये जगह दी थी। ठीक है जी। और यहाँ का जो मालिक था वो पाकिस्तान चला गया था। यहाँ का जो केयर टेकर था, जो साफ सफाई करता था मस्जिद वगैरह की, उसने देखा कि यहाँ मालिक तो कोई है नहीं, तो उसने 2002 के बाद फिर उसने खिला पिला करके फिर ये आपस में ही उन्होंने अपने नाम रजिस्ट्रियाँ करना शुरू कर दी। ठीक है जी। आपस में अपने नाम रजिस्ट्री उन्होंने शुरू कर दी। शुरू करने के बाद फिर उन्होंने क्या करा, अपने ही मुसलमानों के थ्रू एक दूसरे को उन्होंने ऐसे करके रजिस्टर शुरू करने। अब हम यहाँ रह रहे हैं और हमारे मकान की रजिस्ट्री किसी शादिया अहमद बेगम ने उसने करवा रखी है। वो 10,335 की किसी और ने मुसलमान ने करवा रखी है। इस मकान की किसी और मुसलमान, मतलब ये सब मुसलमान ने अपने नाम रजिस्टर करवा रखी है। और तो यहाँ मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये जितनी भी है या मतलब फर्जी रजिस्ट्री की जाएगी? ये सब फ्रॉड फर्जी रजिस्ट्री है। मतलब फर्जी रजिस्ट्री की जाएगी ना? मेरा अगर कोई आपके वो देख रहा हो वीडियो, तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये रेखा गुप्ता तक बात जाए। रेखा गुप्ता इसकी CBI जांच बैठाए कि फर्जी रजिस्ट्री कहाँ से करवाई है, किसने करवाई है, किस किसने पैसे खाए हैं, इन सबको पकड़ा जाए। तो आप लोगों ने केस वेस नहीं लड़ा है इसका? केस लड़ा था। तो केस आपने हाई कोर्ट में? मैं बताता हूँ। केस हमारे पास स्टार्टिंग में था, जब हमारे पास आया था उसने फर्जी रजिस्ट्री करवा करके कोर्ट में दिखा दी। और कोर्ट में जज ने ये नहीं पूछा कि ये असली है नकली है। जज ने सिर्फ उसकी रजिस्ट्री देखी, उसकी रजिस्ट्री के ब्याह पे उसे मालिक बना दिया। अच्छा। ठीक है जी। उसको मालिक बना दिया। फिर वो मालिक बनने का फिर कोर्ट से हमें नोटिस आने लगे। अब यहाँ पर बंदा 7,000, 8,000, 5,000 रुपए कमाने वाला बंदा कहाँ से वकील कर लेगा? जिसके खाने के लिए पैसे नहीं है, वो वकील कहाँ से करेगा? चलो जी, वकील थोड़ा मोड़ा करा, हमने छोटा मोटा वकील करा, तो हमारे वकील को वो दुगने दाम दे करके वो खरीद लेता था। हमारा वकील कभी डेट पे नहीं जाता था, कभी कोर्ट में पेश नहीं होता था। ऐसे करके हमारा केस खराब हुआ। ठीक है जी। फिर हम अपने केस को बचाने के लिए फिर हम हाई कोर्ट में लेके गए। हाई कोर्ट में लेके गए तो हाई कोर्ट में कुछ नहीं हमारी सुनवाई हुई। हाई कोर्ट में जज ने सिर्फ ये कहा था कि नीचे से हार के आया, क्योंकि नीचे जज ने जो ऑर्डर करा हाई कोर्ट भी उसी की वो करेगा। ठीक है जी। और फिर उस हाई कोर्ट के वहां पर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। फिर हम उसको सुप्रीम कोर्ट में ले गए। सुप्रीम कोर्ट में जज ने देखा सिर्फ नीचे की कोर्ट में कि नीचे से हार के आया, उन्होंने उसकी 15 मिनट की हियरिंग पे हमें 6 महीने का सैम वो दे करके हमारा मकान खाली करवा दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बंदे के पास खाने कमाने के पैसे नहीं है,
डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, लेकिन हमारे पास वकील करने के लड़ने के लिए पैसे नहीं है। वो अपने पैसों के दम पर फ्रॉड रजिस्ट्री करवा करके पैसों के दम पे कोर्ट से उसने मकान खाली करवा लिया। तो नोटिस वगैरह कुछ आपको मिला था? नोटिस मिला था। अच्छा। नोटिस मिला था, लेकिन नोटिस मिला है मतलब मैं कह तो रहा हूँ, नोटिस मिला था कोर्ट के दम पे, हम कोर्ट के आगे क्या कर सकते हैं? आपके इधर और भी न्यूज रिपोर्टर आए थे, कह रहे थे आप केस लड़ो, लेकिन केस कहाँ से बंदा लड़ेगा जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है? बंदा केस कहाँ से लड़ेगा? और उसके पास उनकी पूरी भूमाफिया, पूरी गैंग बैठी हुई है। जिसने हमारा मकान खाली करवाया उसके बेरी वाले बाग में कम से कम 10 मकान है। अच्छा। उनका काम ही यही है, सब बाड़े में रहते हैं, सब ये जो बाड़ा इंदुराव है ना, बेरी वाला बाग, सब इसी में, वो सब मुसलमानों इन्हीं में रहते हैं। उनकी पूरी की पूरी बहुत बड़ी टीम बैठी हुई है। उनका सिर्फ यही काम है कि बगीचे को खाली करके और इसको मुसलमान बस्ती बनानी है पूरे को। ठीक है। बाहर एक मकान था, सबसे पहले बाहर बिल्डिंग जो आपने बाहर दिखाऊंगा आपको बिल्डिंग, वो खाली कर रहे थे। उसके टाइम उसमें किसी टाइम में 5-6 भाई रहते थे हिंदू, उनको कोर्ट के थ्रू, जैसे हमें खाली करवाया ऐसे कोर्ट के थ्रू उनसे खाली करवाया, उनको रातों में बाहर निकाला और जितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी उन्होंने। वो वहां से अपना काम कर रहे हैं, वहीं से वो कारोबार कर रहे हैं। मतलब भू माफिया चल रहा है कुल मिला के, बात ये है। कुल मिला के भू माफिया चल रहा है। और देखो हमारी मदद अगर सरकार नहीं करेगी तो एक दिन ये बगीची पीर जी ये ऐसी खाली हो जाएगी, अगर ये इसमें सरकार नहीं कूदेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेवल है। अगर बहुत बड़ी गैंग के अंदर अगर ये सरकार नहीं कूदेगी तो हम बाहर हैं। तो आज हम बैठे हैं, आज हमें 15 दिन हो गए, हम सिर्फ एक सरकार के, क्योंकि हमने सरकार को वोट दिया है, सरकार हमने तो बनाई है, मैंने मोदी साहब को वोट दिया है, हम अपना जवाब भी तो मांगेंगे ना। तो आप लोग यहाँ सब रह रहे हैं, है ना? और तो आप लोग जो रह रहे हैं, आपके पास में यहाँ का जो वोट बता रहे हैं, जैसे आपका वोट है, हाँ सब तो आपके आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ होंगे ना? हमारे सब है ना? हमारे सब कुछ पड़ा हुआ है। सन 47 के बाद, सब 47 के बाद जो यहाँ के डॉक्यूमेंट्स बनना शुरू हुए थे सब है हमारे पास। हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ हमारे पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है, कोई अच्छा वकील नहीं है। अच्छा वकील जो होता है उसको वो खरीद लेता, इस करके हम केस आ रहे हैं। बाकी हम यहाँ से कोई ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ जगह घेर रखी है, कोई हम यहाँ शुरू से रह रहे हैं, सरकार हमें बैठा के लेके गई है। तो मतलब आपने केस लड़ने के बावजूद भी आपके जो वकील हैं बता रहे हैं कि ये इनके वकील भी खरीदे गए हैं। मतलब थक हार के इन्होंने खूब कोशिश करी, और जैसे कि आप देख रहे हैं पीड़ित है माता जी हमारी, ठंड में 15 दिन से बाहर है, बीमार है, बच गई, और बता रहे बीमार भी है। माता जी आप क्या कहना चाहेंगे अपना? बस हमारे को तो हमारा मकान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमारे को। बस हम लोग 47 से 80 साल हो गए, 80-90 साल हो गए हमारे को, और यहाँ से निकाल दिए। अब हम कहाँ जाएं? हमारे को रेखा गुप्ता हमारे को निभाए, अपना वो हक दिखाए। तो यहाँ के जो सभासद है या यहाँ का सांसद वगैरह कोई अभी तक नहीं आया? नहीं आया जी। जिनको आपने वोट दिया यहाँ कोई नहीं आया? यहाँ पे कोई नहीं आया, ना केजरीवाल आया, ना कोई नहीं आया, ना रेखा गुप्ता आई, ना मोदी जी आया। बस यही है हमारे को अपना मकान चाहिए। हम कहाँ जाएंगे हम? अगर आप एक छोटी सी हवा फैलाओगे मोदी जी के खिलाफ, जो मैंने देखा मोमडन में कोई मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसके ऊपर रातों रात कार्रवाई हो जाती है। ठीक है जी। और हम 12 दिन से बाहर बैठे हैं, हर एक छोटी से छोटी जो हमारे पास न्यूज आती है हम सबके अंदर अपनी पीड़ित बता रहे हैं। हमारे पास अब तक कोई क्यों नहीं आया? मतलब हमारी रिपोर्ट नहीं पहुंच रही क्या, या हमारे को वो सुनना नहीं चाहती है? हमारे को सुने ना। हमारा एक घर नहीं है, जैसे आज एक घर खाली हुआ है, ऐसे अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो कम से कम 500 परिवार बाहर रोड पर होगा। ये मैं आपको बता दूं, कम से कम 500 परिवार बाहर रोड पर होगा। अगर अभी ये एक्शन नहीं लिया गया तो आगे मतलब बहुत बुरा होने वाला है हम लोगों के साथ। और इसमें सरकार ने अभी ध्यान नहीं करा तो आप लोग चाहते हैं कि हमारा हक की लड़ाई मिलनी चाहिए? हमारे, हाँ बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसने फ्रॉड रजिस्ट्री करवाई है उसकी जांच बैठाई जाए, सीबीआई जांच, फ्रॉड रजिस्ट्री कहाँ से करवाई है, वो मालिक है नहीं है, वो कहाँ तक मालिक है, सिर्फ एक जांच होनी चाहिए उसकी कि वो कहाँ से क्या मालिक है। तो कागज वगैरह हैं आप लोग के पास में? ये इस प्लॉट के, जैसे आप ये मतलब आप बता रहे हो कि ये हमारा मकान है, हाँ जी, तो इनके कागज वगैरह हैं आपके पास में? देखिए मकान के उस टाइम जब सन 47 में बंदा अपने जान बचाने को था, हमारे पास इस मकान के डॉक्यूमेंट्स है जो हम यहाँ से रह रहे हैं। उस टाइम जब हम भी तो अपनी जमीन छोड़ करके आए थे पाकिस्तान में। अब हमारे पास पाकिस्तान के पेपर, बंटवारे के टाइम पे आप उस टाइम आए थे? हाँ जी, बंटवारे के हमारे पास पाकिस्तान के पेपर है, तो सरकार हमें पाकिस्तान की जमीन दिला देगी हमें वापस। जो हमारे यहाँ की जो हमारे पास पेपर थे, क्योंकि उस टाइम यहाँ मालिक था ही नहीं, तो हमारे पास पेपर कहाँ से बनेंगे? अब कोई मालिक होगा तभी तो मुझसे रजिस्ट्री करवाएंगे, जब यहाँ का मालिक ही नहीं है, मालिक चला गया पाकिस्तान। और जो रजिस्ट्री करवा के लेकर गया वो फ्रॉड रजिस्ट्री करवा के लेकर गया है, और वो फ्रॉड रजिस्ट्री के व्याप पर धीरे धीरे हमारी पूरी बगीची खाली करवाने में लगा हुआ है। मतलब ये है कि
फर्जी रजिस्ट्री हुई है और फर्जी रजिस्ट्री के साथ साथ में मतलब मकान जो है सब आपके कब्जे हो गए हैं धीरे धीरे। हाँ जी, आज एक मकान हुआ है, आप बता रहे हैं कल 2 होंगे, कल 4 होंगे, 5 होंगे, मकान खाली हो चुका है। मतलब इस तरीके से धीरे धीरे आपके जो मकान कब्जे हो जा रहे हैं बगीचे में, है ना? हाँ बिल्कुल कब्जे हो जा रहे हैं। ये हमारे बाद इनका होएगा। नहीं याद नहीं आई थी कि ये हमारी जगह है जो आज जबरदस्ती खाली करवाने आ गए। बात करते हैं, बताइए आप। मेरा नाम दामोदर, उस टाइम ना आपका नाम? दामोदर। अब बताइए। उस टाइम जब हम बचपन से पैदा यहाँ हुए जी, तो उस टाइम इन लोगों के पास रजिस्टर नहीं थी जमीन की कि आज हमारी जमीन है। अब थोड़े दिनों बाद मुसलमान ने कहती है जगह हमारी, हमें अब्बू ने गिफ्ट में दी थी। अच्छा, मतलब उन्होंने कहा कि ये जगह गिफ्ट में दी है हमारे। हाँ, अच्छा, किन्होंने दी थी और क्या नाम है उनका, एक बार बताएंगे? ये तो हमें मालूम नहीं, इतनी पब्लिक थी, पुलिस वाले बुला लेती है, पता नहीं कहाँ से झगड़ा ना हो। अभी पुलिस वाले बुलाए थे मकान सील करने के चक्कर में, तो बस आदमी क्या बोलेगा, कोई झगड़ा ना हो। पूरी सड़क पे इतनी पुलिस वाले थे, लॉक करके चले गए। तो ये जो ताला लगा के गए हैं, ये आपका अपना है या उन्हीं का ताला? उनका ही है, उनका लगा है। ये दरवाजा भी उनका ही है। अच्छा, ये दरवाजे भी उन्हीं का है। तो ये क्यों लगा दिया, ये क्यों तोड़ दिया गया है? कह रहा हमारा है मकान। ये जगह वो कहते हैं ये हमारी है, अच्छा, गिफ्ट में मिली है हमें। अरे इतने सालों से सो रहे थे क्या बोल? पहले से ही आते ना, पहले से आते, जब तुम्हारी जगह थी तो पहले से आज आते। क्या तो आप लोग पुराने हैं, तो कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं, कुछ बताएंगे एक बारी? हमारा तो बचपना यहाँ बीता है। फादर आए थे पाकिस्तान से, उस टाइम से हम यहाँ रहे हैं। हमारे भाई वगैरह सब यहीं पैदा हुए हैं। पता नहीं क्यों फायदा उठा रहे। हम तो झगड़ा करना नहीं चाहते, क्यों मुसलमान एरिया ये भी है वो भी, अगर हम मिले तो इनों के पास जगह भी नहीं मिलेगी। कुछ नहीं है जी, ये पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ, ये हम हिंदू है ना, हम हिंदुओं को हिंदू होने की सजा मिल रही है। अगर ये किसी मुसलमान का घर खाली हो रहा होता ना, तो यहाँ पर सरकार प्रशासन पता नहीं कितने जने खड़े होते। हम हिंदू है ना, और हमारी सरकार भी हिंदू है, वो हमारे लिए मदद करे, फिर किसके लिए करेगी? हमारी हिंदू सरकार होने के बाद भी हमें न्याय नहीं मिल रहा। हिंदू सरकार होने के बाद तो हमें तो यहाँ 4 दिन 5 दिन के अंदर हमें राहत मिल जानी चाहिए। अब आप बताओ हिंदू सरकार का क्या फायदा? हमें वोट ही जो बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हम हिंदुओं के लिए ये करेंगे, हम हिंदू के लिए, वो क्या करा है हिंदू के लिए? हिंदू के लिए अब तक उनके पास हमारी रिपोर्ट नहीं गई होगी। आप खुद बताओ, अब पता नहीं कितने चैनल आ गए, अब तक कहाँ से रिपोर्ट कहाँ तक पहुंच गई होगी। अब तक उनके पास हमारी कोई रिपोर्ट नहीं गई, कुछ नहीं गई। कोई हिंदू को अब तक तो आना चाहिए उनको। हिंदू सरकार है, पावर उनके हाथ में, सब कुछ उनके हाथ में है। तो यहाँ पे जो दिन दिहाड़े केस करके मकान खाली पे खाली करवाए जा रहे हैं, और हिंदू सरकार अभी तक मौन बन के बैठी हुई है। और अभी आप सरकार पे दोष देना चाह रहे हैं कि उन्होंने हमारे खिलाफ? मैं सरकार पे दोष नहीं दे रहा हूँ। देखिए, हमारा सरकार से जवाब मांगने का हक है, क्योंकि हमने उनको वोट दिया है, हमने ही सरकार बनाई है, हमने दिया। हमारे से 45 जन रहते, 45 जनों ने मोदी जी को वोट दिया, रेखा गुप्ता को वोट दिया है। वोट दिया तभी तो हम उनसे जवाब मांग रहे हैं ना। अब हमारे घर में हमारे कोई बड़े बूढ़े होंगे, हमें चोट लगी, हम अपने बड़े बूढ़ों को कहेंगे ना। ऐसे हमारे बड़े बूढ़े, सरकार है वो हमारी मदद क्यों नहीं करेगी? मदद क्यों नहीं कर रही वो हमारी? उनको मदद करनी चाहिए ना हमारी। अब हम कहाँ जाएंगे? खाने के पैसे नहीं है, मकान तो बहुत दूर की बात है, हमारे खाने के पैसे नहीं है, मकान कहाँ से बनाएंगे? बाहर बैठे हैं, 12-13 दिन हो गए, बाहर कोई आता, कोई इधर उधर बंदा हमें कुछ खाने के लिए देता तो हम रोटी खा रहे हैं। तो यानी कि आप 13-14 दिन से आप लोग यहाँ ही आपने बसेरा कर रखा है? बाहर ही बैठे, हमारे पास तो नहीं कहीं आप अभी रोजी रोटी का कोई साधन भी नहीं है? कोई कुछ नहीं है जी। यहाँ तो मकान तो बहुत दूर की बात है। कोई सरकार ने आके यूं नहीं कहा कि चलो तुम खाना खा लो, मैं तुम्हें खाना खिला दूं। आप देख लो, ये सिर्फ हिंदू 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 होते हैं, कोई कुछ ने ऐसा कुछ नहीं करा है। करना चाहिए जी, ऐसे ये तो नहीं है, मतलब क्या फायदा फिर भैया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, जो घरों से जिनको बेघर किया हुआ है इतने टाइम से, और अभी तक कोई सरकार का यहाँ से मतलब कोई इनको उम्मीद की जो किरण होती है ना, वो भी नहीं जगह मिली है इनको। अब आप देख रहे हैं इनके साथ में क्या हो रखा है। रेखा गुप्ता जी को भी बता रहे हैं कि इन्होंने मैसेज भिजवाया है, मगर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे धीरे धीरे ये मकान, यहाँ ये देखिए, ये मकान, ये भी मतलब इसको भी नोटिस दिया गया है।
पहले इनके घर पे आया, फिर हमारे घर पे दिया, फिर एक और नोटिस आया। तब मैं मकान मेरा है तो मैं ही तो मालिक हूँ। अच्छा, नोटिस आपको भी आपके पास दिया है? हमारे दोनों को आया। हाँ, अच्छा, आप दोनों को नोटिस आया, मतलब क्या? हाँ, दोनों को। एक और आया नोटिस, 3 नोटिस। अच्छा, ये तो बताया जा रहा है कि इस घर पे भी नोटिस है और ये मकान भी जल्दी खाली होने जा रहा है, ये बताया जा रहा है। तो हमारे ही मकान में बहू बेटा पोता को मकान है, तो हिंदुओं ने क्यों हो रहा है? मुसलमान के क्यों नहीं निकाले? और पूरी गली में हम हिंदू है, एक ही इलाका के हैं। हाँ, और पूरे हिंदू हैं हम। ये क्यों बात है? जब वोटन के लिए तो हमारे पाए नहीं छोड़ते, हमें खाने नहीं देते। अब हम कहाँ बीमार पड़ गए हैं। मतलब अभी आपको कोई नहीं पूछ रहा, कहने का मतलब हाँ। ये है। रोज के ताजा कमा के खाने वाले वो जब घर से बेघर हो जाएंगे, क्या रोड पे कोई कमाने जा सकता है? आप खुद बताओ, आप अपनी नौकरी करते हो, नहीं करोगे, आपको कोई पूछे ना, उसको कौन देगा? आप मेहनत ना करो, कहाँ रोड पे पड़े पड़े कोई खाने को देगा? अगर हम लोग फिर भी प्यार से अपनी शांति से अपना काम रोजगार कहीं देखते हैं तो ये इन लोगों को क्या चिंता है? लेकिन ये उठ कहाँ से आया है ये समझ नहीं आ रही। अरे इन्हों के पास प्रूफ होता है तो पहले क्यों नहीं आके मरे, अब क्यों याद आ गई? चलिए, बाकी हम बता रहे हैं ये कि मतलब नोटिस के बाद में इनको आगे मतलब कोई खाने पीने का जरिया नहीं है, कहीं जा रहेगा, ठीक है ना। तो देखा आपने पीड़ितों का दर्द। जिस मस्जिद में इनके पूर्वजों ने जो चंदे की पर्ची कटवाई थी, आज उसी चंदे की पर्ची ने उन्हें उन्हीं के घर से बेघर कर दिया गया है। आइए उस मस्जिद को दिखाते हैं आपको। ये वो मस्जिद है ये जो मस्जिद है जो आप देख सकते हैं। यही वो मस्जिद है जो बताते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे रहा करते थे और वो चंदे की पर्ची कटवाते थे। उस चंदे की पर्ची से आज वही लोग, वही पीड़ित लोग हैं, अपने घर से बेघर हो गए हैं। तो क्या मतलब ऐसा होना चाहिए? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है यहाँ पे बताते हैं कि पर्ची कटा करती थी चंदे की। हर वीरवार के दिन में यहाँ पे दरगाह पे चादर चढ़ती है और चादर चढ़ती है, चढ़ने के साथ साथ यहाँ पे पर्ची कटी जाती थी यहाँ पे, और पर्ची के साथ साथ यहाँ पे पर्ची कटने के बाद में चादर होती थी, चादर चढ़ती थी। और यही हिंदू परिवार लोग जो यहाँ रहते थे, यही लोग आते थे, माथा टेकते थे और पर्ची कटवाते थे, ज़्यादा पड़ जाता इनके। और आज यही घर से बेघर हो रहे हैं। तो इनको ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और न्याय के साथ साथ में हमें इंसाफ मिले।